अच्छा बात आप रखिए, माइक रखिए हाथ में, बैठिए बैठिए आप बैठिए। देखिए आप ये ध्यान रखिए कि बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। एक बात ये जो कि मैंने शुरुआत में कहा, राज्य में बाकी शहरों में दूसरे दिन बुरा है। मैं आप लोगों के आवाम और सभी लोगों का जो इच्छा थी कि हमारी 28 को ही होनी चाहिए, शुरू में सिरातुल नबी कमेटी का मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो 28 की आग्रह के बावजूद भी हमारे आग्रह पे उन्होंने 29 किया, लेकिन उसके बाद फिर भी कल वो 28 बोल रहे थे। इसको आम सहमति बनाना होगा इस कमरे में, इस हॉल में। अगर यहाँ पे आम सहमति नहीं बनी, अच्छा बात आप रखिए, माइक रखिए हाथ में, बैठिए बैठिए आप बैठिए। देखिए आप ये ध्यान रखिए कि बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। एक बात ये जो कि मैंने शुरुआत में कहा, राज्य में बाकी शहरों में दूसरे दिन बुरा है। मैं आप लोगों के आवाम और सभी लोगों का जो इच्छा थी कि हमारी 28 को ही होनी चाहिए, शुरू में सिरातुल नबी कमेटी का मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो 28 की आग्रह के बावजूद भी हमारे आग्रह पे उन्होंने 29 किया, लेकिन उसके बाद फिर भी कल वो 28 बोल रहे थे। चलिए भाई, किसकी किसकी सहमति नहीं है जरा हाथ ऊपर करिए। अच्छा हाँ, और क्या हमारे लालच को, अब हमने जो आपको दिया है वो थोड़ा सा आप भी थोड़ा वो करें। एक रिक्वेस्ट आपसे, अभी जैसे प्रेस नोट जारी करे और जो सिरातुल नबी कमेटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है वो ले ले। अगर आप हमारे प्रतिनिधि चाहते हैं तो हमारे प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। सिरातुल नबी कमेटी इसमें निर्णय लेके घोषणा करें। सर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आप ही ऐलान कर देंगे सर कि आप 28 तारीख का ये हुआ इकरारुल नबी, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा सर। मैं तो चाहता हूँ कि आप ही रिक्वेस्ट इस प्रकार के सर एक मिनट, हेलो भाई 2 मिनट तो शांति बैठिए सभी लोग बैठिए। सर मरकजी सिरातुल नबी कमेटी शहर नागपुर आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने हमारी बात को सुना और 28 तारीख हमें दी, और टाइम जो आपने दिया उससे हम पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। और इंशाल्लाह अगर हमारे जुलूस के दरमियान कोई अगर भाई हमारे साथ में कोई अगर गणपति लेके जाता है या कोई अगर त्योहार बनाता है तो हम उसको बराए करम उसको रास्ता देंगे और उसको जो उसमें पाए तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैंने उस दिन मानकापुर में मीटिंग थी तो मैंने जोन 2 के डीसीपी साहब के सामने में बात रखा था कि जब जुलूस निकलता है तो पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पश्चिम नागपुर की तरफ से एक लेटर तो देते हैं जैसा फायर के लिए और मेडिकल का फर्स्ट एड जो होता है, तो जगह जगह आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी अगर कॉर्पोरेशन हेल्थ वालों को ये लेटर जाए या उनको इन्फॉर्मेशन जाए कि जहाँ जहाँ जुलूस रहता है वहाँ कुछ गैप के बीच में जो नोटिस पे आप लोगों को यहाँ बुलाया। विषय ये था कि समय कम था और निर्णय लेना था और अलग अलग प्रकार के विचार सामने आ रहे थे, इसलिए कुछ किसी ने बोला कि बहुत वो गोपनीय कांस्टेबल फोन करके आप लोगों को तकलीफ दे रहा था। उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि हमें इसकी निर्णय जल्दी लेनी थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। आप सभी ने बहुत ही सकारात्मक प्रतिसाद दिया, इसके लिए मैं पूरे नागपुर पुलिस प्रशासन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ लोग समाधानी होंगे, 100% समाधानी होंगे। ये किसी प्रकार की कोई ऐसी भावनाएं बाहर करना कि पुलिस वाले ने अतिरेक किया, पुलिस वाले ने जबरदस्ती किया, इस प्रकार की भावना बाहर अगर जाएगी तो ये किसी के हित में नहीं है। इसमें हमने पुलिस प्रशासन ने निर्णय लेने के लिए सभी के मनों के जो भी विचार थे उसको विचार करके हमने ये निर्णय लिया है और उसकी सहमति बनाई गई। अब रही बात ईद के जुलूस के दरमियान जो भी व्यवस्था होती है और जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, वो पिछले साल अगर 10% इतनी होती थी तो उसकी 10 पट ज्यादा हम इस साल करेंगे और सभी आप अच्छे तरीके से अपने जुलूस को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, शहर सबका है, सब लोग सब समय में घूम सकता है। ऐसा नहीं है कि गणपति विसर्जन है तो एक समुदाय के लोग बाहर नहीं निकले, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ट्रिपल सीट या जो हुल्लड़बाजी कुछ जो युवकों के द्वारा होता है, इस बार मैं आपको बताऊं बहुत ही विस्तृत उपाय योजना की गई है
जगह जगह पे नाकाबंदी लगाई गई है कि इन लोगों को हम ताबे में लेंगे और कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार की कोई हुल्लड़बाजी नहीं हो, इसकी भी एक संदेश आपके तरफ से कुछ ऐलान होना चाहिए। और छोटी छोटी जो मीटिंगें आपके समाज में होगी, आपके परिसर में, उसमें ये सूचना दी जाए। अभी हमारे जो अधिकारी हैं, डीसीपी, सीनियर पीआईज, ये लोग आपसे अब छोटे छोटे जो कमिटीज, जो बाकी अलग अलग कमिटीज हैं, उनके साथ अलग अलग बैठकें आयोजित करेंगे। आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि जो आपका स्टार्ट का समय है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे किस रास्ते से मुख्य जुलूस में शामिल होगा, वापस किस रास्ते से आएगा, कौन कौन आयोजक हैं, क्या क्या उनके फोन नंबर्स हैं, कौन कितने वॉलंटियर्स आप देने वाले, वॉलंटियर्स का क्या नंबर है, क्या आप उनको कोई अलग तरीके की आप कुछ ड्रेस देने वाले जिससे वो पहचान में आ पाए, कुछ आप उनको स्टिकर्स दे, कुछ आप उनको बैज वगैरह देने वाले, इसकी पूरी आप नियोजन करें। गाड़ियां अगर हैं तो कितनी गाड़ियां रहने वाली, किस रास्ते से जाने वाली, कहाँ पार्क होने वाली, वहां के बाद कैसे जाने वाले, ये सब पूरी आपको डिटेल जानकारी हमारे पुलिस स्टेशन के लेवल पे और डीसीपी के लेवल पे आपकी अलग अलग बैठकें अगले 4-5 दिनों में। कल आप पहले ये ऐलान आप मस्जिद अपने नमाज के समय कर दें और उसके बाद परसों के बाद से इसकी जो माइन्यूट प्लानिंग है वो हमारे अधिकारी आपके साथ मिलेंगे और करेंगे। इस पे किसी प्रकार की कोई अड़चन है, अगर आपको सिरातुल नबी कमेटी, अगर आपको लगता है कि हमारे स्तर पे और एक बैठक की आवश्यकता बाद में है, तो आप हमें बताएं। सोमवार या मंगलवार या बुधवार को हम 25, 26 या 27 को बैठ सकते हैं। फिर भी अगर आप हमें उधर बुलाना चाहते हैं कि तहसील आना है, मैं तहसील भी आने को तैयार हूँ। जहां आप बोलेंगे हम लोग मौजूद हैं, चर्चा करेंगे और जो भी विषय है उसका निराकरण किया जाएगा। आम सहमति 28 तारीख को सुबह से शुरू करके 1 बजे तक खत्म करने का आपका प्रयत्न रहेगा। ये यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारा विश्वास है और आपकी पूरी सहकार्य पुलिस विभाग और प्रशासन के साथ रहेगी, इसकी अपेक्षा है। फिर से मैं सिरातुल नबी कमेटी और जितनी भी और कमिटीज जो इसमें इस आयोजन में रहते हैं और आप सभी लोग जो बार बार पिछले 4-5 दिनों में हमारे पुलिस भवन में आप आए, तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अरे यार मेरे तो पेन हो गया। कांग्रेचुलेशन। एक आ रहे सर इधर हो जाओ अरे सर इधर हेलो भाई, आप लोग 2 मिनट शांति से बैठ जाएं। यहाँ पे चाय नाश्ते का इंतजाम किया हुआ है प्रशासन की तरफ से, तो आप लोग कैंटीन में चाय नाश्ता करते जाए, है ना। सामने उनकी सामने कैंटीन है, तो आप सब लोग कैंटीन में जाके चाय नाश्ता करें। अरे हाइट नहीं है वो है। ऑफिसर्स अगर थांबते ऑफिसर्स इससे लेट आए यार, चैनल देखो ये करके वहाँ पे जाकर आगे बहुत जरूरी है। 28 तारीख को हमारे जश्न विलादत, हमारे नबी की पैदाइश है, उसी दिन ये जुलूस होना चाहिए और इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद ये जुलूस निकाला जाए और सीरतुल नबी में 9 बजे 10 बजे तक मिला दिया जाए और 1 बजे खत्म करने की कोशिश करें। 1 बजे खत्म कर दें और अपने अपने घरों पर पहुंचने की कोशिश करें। पुलिस महकमे का साथ दें और इसी में इत्तेफाक और इत्तेहाद की शीशत मिलाई दीवार बने। सीरतुल नबी कमेटी शहर नागपुर से बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन 28 तारीख को निकलने वाला है, बरोज जुमेरात
सुबह 8 बजे। मेरी आवाम अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आप वक्त का ख्याल रख करके अपने अपने इलाकों से टाइम से निकल करके मक्खी जुलूस में, जो मरकज़ी सिरत नबी कमेटी का जुलूस है, उसमें शरीक होकर के अपने अपने बेदारी का सबूत दें और जुलूस को कामयाब करें। और जो सलातो सलाम और फातिहा का जो वक्त है उस पे अपने वक्त में अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने इलाकों में कराए और किसी तरीके की कोई गलतफहमी या किसी तरह की कोई ऐसी बात आवाम में पैदा ना करे जिससे इंतशार का मामला बने। आप लोगों से ये गुजारिश है कि 28 तारीख को बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे मरकज़ी सिरत नबी कमेटी फवारा चौक, सेवा सदन चौक में जुलूस में शामिल होकर के जुलूस को कामयाब बनाए इंशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं वसीम भाई भी करूँगा, थोड़ा सा नूरा भाई एक चीज़ को क्लियर करें पहले जी। आपने बता दिया कि 28 तारीख को जुलूस होगा, तो 29 तारीख का जो जुलूस है वो अब नहीं होगा? नहीं, जो मरकज़ी सिरत नबी कमेटी ने कुछ दिन पहले एक लेटर जो प्रेस के द्वारा और सीपी साहब को जो दिया था, वो पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी, उसके आधार पे दिया गया था। मगर अलग अलग कमेटियों का जब बातें सामने आने के बाद में आज फाइनली सभी लोगों ने मुत्तफिक राय से फैसला किया है कि जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है वो 28 तारीख को सुबह 8 बजे मरकज़ी सिरत नबी कमेटी के सफदरजंग चौक से निकलेगा और शहर का गश्त करता हुआ 1 बजे के पहले इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उस जुलूस को खत्म कर दे, ताकि 2 बजे से जो है विसर्जन के जुलूस शुरू किए जा सके। 8 बजे से जुलूस निकलेगा और कब खत्म होगा, इसका क्या मतलब? आप मौजूद थे सीपी ऑफिस में, तो थोड़ा सा अगर लोग कंफ्यूजन दूर कर दें लोगों को। नहीं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये थी कि जुलूस 29 को निकलेगा कि 28 को निकलेगा। तो इसके लिए सीपी साहब का हम बहुत धन्यवाद मानेंगे और बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर 4 बार मीटिंग बुलाई। पहले ये हुआ था कि सिरातुन नबी कमेटी के साथ मीटिंग कर इनका क्या फैसला हुआ था जिससे 29 बोला गया था। फिर इसमें कुछ और भी कमेटी थी जिनका बोलना था 28। पहले सिरातुन नबी कमेटी ने 28 का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सर के बोलने पर क्या जो भी इनका हुआ था 29 का डिसीजन, तो एक बड़ा वातावरण ऐसा हो गया था कि किसी को क्लियर नहीं था, आम जनता को 28 होगा 29 होगा। आज एक प्लेटफॉर्म पे आकर पूरी कौम एक जगह आकर सीपी साहब के सामने बैठे, सीपी साहब ने और पूरी कौम ने मिलकर एक फैसला लिया कि 28 तारीख को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक सर ने बोला है जुलूस का, लेकिन सर ने यह भी बोला है कि फ्लाइट सही टाइम पे लैंड होता है नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि 1-2 घंटा आगे पीछे, लेकिन कौम से और कौम के जो मोतबार लोग हैं, मेरे इनसे बहुत ज़्यादा एक गुजारिश है कि अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्ले में ये ऐलान करिए कि 1 बजे और 2 बजे जोहर तक खत्म करने का अपने प्रस्ताव रखिए या खत्म करने का बोलिए। और जो अपने नौजवान बच्चे हैं उनको ये समझा कर भेजिए कि हमें वहाँ फजर की नमाज पढ़कर जमा होना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग हमारे MIDC थाना से और ये तमामी हजरात जो नागपुर के अलग अलग इलाके से, अलग शहर से, अलग जो है देहात वगैरह से सब तशरीफ़ लाए CP ऑफिस में। यहाँ 29 और 30 का मामला था, 29 और 28 का मामला था कि किस दिन जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा। तो आज ये फ़ैसला हो गया, आज ये फ़ाइनल कर दिया गया कि 28 ही को निकाला जाएगा। और जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 9 बजे से 1 बजे, सुबह 8 बजे से सुबह, बल्कि ये समझ लीजिए कि फजर के बाद ही से 1 बजे तक का टाइम दिया गया है और इसी में पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा अच्छा हुआ कि योमे पैदाइश जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसी दिन का टाइम मिला और पूरे हिंदुस्तान में जो जहाँ जहाँ इस तरह का मामला है वहाँ वहाँ इस तरह एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला पूरे मुल्क को अमन व अमान बरकरार रखे। ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। जश्न विलादत बा सआदत नागपुर शहर अतराफ में बहुत ही दिक्कत, आज करीब काफ़ी जो है 1 हफ्ते से मीटिंग और जो है शदीद जो है आपस में नाइतफाकियाँ हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है उन तमाम नाइतफाकियों को दूर करके एक जो है इत्तफाक राय कायम करके जब उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिक्लेयर कर दिया है CP भवन से, CP साहब ने, उनका शुक्रिया है। और ये है कि फजर से 28 तारीख को ही फजर से ही लोग 1 बजे तक उसको जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संपन्न कराएं। इसमें जो है तमाम आइम्मा मसाजिद और तमाम जो है ज़िम्मेदारान मसाजिदों के, दारुल उलूम और तमाम खानकाहों के लोगों से
उन्होंने गुजारिश किया है। मैं तमाम अपने MIDC थाना अंतर्गत और उसके पूरे अतराफ़ में सभी हजरात को ये कहूँगा कि जो मैं मैसेज मुझे यहाँ मिला है और जिसके लिए हमें जो है अथराइज़ किया गया था, मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह तबारक तआला फजर से लेके 1 से 1:30 बजे तक आप करिए। और इसमें जो है आप शदीद, चूँकि दूसरे मज़ाहिब का भी ख्याल रखना है कि उनका विसर्जन है, टकराव की स्थिति ना हो, लैंड और ऑर्डर को ख़तरा ना हो। हम कौम मुस्लिमा अक्सर इसी बात के लिए जो है गलत तरीके से जाने जाते हैं, वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत बासआदत पुरमसरत मौके से खुशियाँ बांटने के लिए और एक शांति का पैगाम देने के लिए देश में बहुत ही अहम है, ज़रूरी है। हमारे भाई हैं, वो भी कहीं से तशरीफ़ लाए हैं, आपकी बात रखेंगे अपनी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आज जो यहाँ पर CP ऑफिस में सबसे पहले तो आज जो CP साहब ने यहाँ पर जो डिसीजन लिया है ईद मिलादुल नबी में, जो 28 तारीख का डिसीजन हुआ है, हम CP साहब का और तमाम पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमको ये 28 तारीख जो मिली है, आका की ये जो तारीख़ थी, हम जो चाहते थे, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख़ हमें मिली है। और हम तमामी कौम से ये दरख्वास्त करेंगे क्या सुबह फजर से हम अपने जुलूस के तैयारियों में लग जाए और 1 बजे हम ये जुलूस को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात, हम कौम से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि अपने बीवी बच्चों को रात की रोशनाइयों में जो लेके निकलते हैं, वो ख़ास तौर से इस बार कम से कम बच्चों और बीवियों को लेकर रोशनाई देखने को ना निकले। माहौल ख़राब हुआ है और अच्छी बात नहीं है। हम किसी से टकराव नहीं चाहते हैं। गणपति विसर्जन का मौका है। तमाम अहले कौम से ये दरख्वास्त है कि वो रातों में बीवी बच्चों को लेकर ना घूमें। शुक्रिया। आज नागपुर शहर के अंदर जो निर्णय लिया गया है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है पूरे भारत के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर जो लोग संघर्ष कर रहे थे हफ्ते भर से, CP साहब से या हर कोई पुलिस अधिकारियों से सबसे बातचीत कर रहे थे कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 तारीख को है। हमारी अहले सुन्नत वल जमात और तमाम तहरीकें नागपुर शहर की तमाम संगठन और जितने यहाँ की कमेटी है, ईमान तंजीम, सुन्नी यूथ फोर्स, जितने भी कमेटी है जिन्होंने मेन काम किया है, इसमें उनका मैं महराज कमेटी है, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और CP साहब ने आज जो निर्णय लिया है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमें समय दिया है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 28 तारीख को है, सुबह 7 बजे फजर के बाद से जो निकलना है अपने अपने घरों से। मुख्य जो जुलूस है वो 8 बजे निकलेगा और 1 बजे तक के जुलूस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सभी से ये अपील रहेंगी, गुजारिश रहेंगी, जितने आशिक रसूल अपने आप को जो नारा देते हैं वो फजर की नमाज़ में आए, फजर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद जुलूस में निकल जाए और जल्द से जल्द जुलूस को समाप्त करें। कि जो आने वाला त्यौहार है, जो हमारे हिंदू समाज के लोगों का गणपति विसर्जन है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद वो जो अपना प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से वो करेंगे। तो इसलिए हमको ये सब काम करना है और सबको यही बोलना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी जिस तरीके से अमन और शांति के साथ, सफ़ेद कपड़ों के साथ, खुशबू लगाकर, कि जो शहर से या जो गली से आप गुजर रहे हैं उस गली ने 2 दिन तक के महकना चाहिए कि इधर से जश्न विलादत का जुलूस गया है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अमन और शांति के साथ इस जुलूस को मनाएं। आज हमारे मस्जिद के आइम्मा हजरात भी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, कोशिश है, मेहनत है। हम उनसे भी गुजारिश अपील करेंगे कि जुमा के दिन तकरीर के अंदर जब हम तकरीर करते हैं तो सब लोगों को इस समय का ध्यान दिलाए। फजर की नमाज़ पढ़े बाद जश्न विलादत के लिए आपको तैयार रहना है और उसके बाद जुलूस शुरू करना है। जब हमारे आइम्मा मस्जिद से ऐलान करेंगे तो मेरे को ये शंका नहीं है कि कोई उनकी बात को नहीं मानेगा। पूरे ही जनता अहले सुन्नत वल जमात के जितने आशिक रसूल है उनकी बात को सुनेंगे भी, मानेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। और आइम्मा से यही गुजारिश है कि वो जुमा के दिन इसका ऐलान करें।